एक नए वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10th मैथ्स के साथ। क्वेश्चन है अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। और दूसरी कंडीशन दी हुई है इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सबसे पहले हमको इसमें दो कंडीशनें दी हैं कि एक बार जो बोट है वो अप स्ट्रीम जा रही है और एक बार डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो हमको दोनों कंडीशनें समझनी होंगी। ठीक है, तो हम पहले इसका जो बोट की स्पीड है वो स्टिल वाटर में लेट कर लेते हैं। तो लेट बोट स्पीड इन स्टिल वाटर इक्वल टू, हम क्या मान लेंगे, x। स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर्स में होगी। ठीक है, एक कंडीशन हो गई। दूसरी, अब हमारे पास एक तो बोट की स्पीड है, एक स्ट्रीम है, तो उसको हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो मानेंगे वो हम क्या कर लेंगे, y। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमने उसमें दो कंडीशनें ले लेनी है, एक तो स्ट्रीम की स्पीड ले लेनी है और एक बोट की स्पीड स्टिल वाटर में। दो कंडीशन हमने ले लेनी है, x किलोमीटर पर आवर्स और y किलोमीटर पर आवर्स। अब बड़ा समझने वाली बात है, जब दोनों ही चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, मीन्स आपकी जो स्ट्रीम है वो भी इसी डायरेक्शन में है और इसी डायरेक्शन में बोट भी जाएगी, तो दोनों की स्पीड सम हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगी। और अगर बोट इस डायरेक्शन में जा रही है और स्ट्रीम इस डायरेक्शन में आ रही है, तो दोनों की स्पीड जो हो जाएगी वो x माइनस वाई हो जाएगी। तो सबसे पहले इस कंडीशन को हम अच्छे से समझ के लिख लेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनका जो स्पीड का सम हो जाएगा, x प्लस वाई मीन्स बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड। और दूसरे में स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होगा कि बोट एक साइड में जा रही है और स्ट्रीम दूसरी साइड में जा रही है, तो जो इनकी स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, बोट की स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि x माइनस वाई हो जाएगी। बस इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको सॉल्व करने के लिए ये कंडीशन आपको आनी चाहिए। ये कंडीशन अच्छी से समझ लें कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड x, स्ट्रीम की स्पीड y, और जब भी हम बोट की स्पीड निकालेंगे डाउन स्ट्रीम अगर बोट जाएगी तो x प्लस वाई हो जाएगा, और अगर बोट x अप स्ट्रीम जाएगी तो उसकी जो स्पीड आएगी वो x माइनस वाई आएगी। अब हमें पहली कंडीशन दी है कि हम इसमें पहली कंडीशन देखेंगे कि जो हमारी एक अप स्ट्रीम है प्लस डाउन स्ट्रीम में जो भी टाइम लगेगा वो कितना होगा, कितना दिया हुआ है, 10 आवर्स। सपोज करें कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, ये t1 टाइम लेती है, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, इसमें t2 टाइम लगता है, तो t1 प्लस t2 इक्वल टू कितना दिया है, 10 आवर्स दिया है। तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, t1 हमने अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में 30, अगर हमें देखें टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड अपॉन
डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। ये फॉर्मूला हमने ध्यान रखना है कि जो टाइम होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो टाइम क्या है, डिस्टेंस कितनी है 30 किलोमीटर है, और स्पीड क्या है अप स्ट्रीम है। सीधा देखेंगे अप स्ट्रीम में क्या होगा, अप स्ट्रीम में क्या होगा x माइनस वाई, प्लस डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर जाता है डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड का सम x प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू 10। ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। इसमें हम एक मैथ्स का एक पार्ट और देखेंगे, हम एक इक्वेशन को सॉल्व करना भी देखेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्यू। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 30 अपॉन पी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 30 है तो 30 अपॉन पी 30p हो जाएगा, सॉरी इसको मैं काट के लिख लेता हूँ क्योंकि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी माना है तो 30 रहा है, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह p प्लस 44 क्यू इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये हमने इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करनी है। एक पार्ट हो गया। अब हमारी दूसरी कंडीशन में सिमिलर है t1 प्लस t2, दोनों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का टाइम जो दिया हुआ है वो 13 आवर्स दिए हुए हैं। अब यहाँ हमारा कितना है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम है तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है तो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13। सेम कंडीशन लगानी है, इसको एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। 40 अपॉन एक्स माइनस वाई है अगर आपके पास तो इसे लिख सकते हैं 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, तो यानी कि 40 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को p लिखेंगे 40p, तो ये भी सिमिलर हो जाएगा 40p प्लस 55q इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो अब हमारी ये सिंपल इक्वेशन हो गई है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, अब मैंने दोनों इक्वेशन लिख ली हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें p के जो कोफिशिएंट है इनको इक्वल करेंगे तभी हम इसको कैंसिल कर पाएंगे, एलिमिनेट कर पाएंगे। तो इस वाली इक्वेशन को हम इसके यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरी वाली इक्वेशन को 3 से। तो इक्वेशन 1 इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, और इसको भी 3 से करेंगे तो 120। p हमारे इक्वल हो जाएगा तो हमारा इसका q का सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो इक्वेशन 1 इंटू 4 करेंगे एंड इक्वेशन 2 इंटू 3 ये करेंगे तो क्या हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसको हम देखेंगे, इसको मैं करके दिखाता हूँ। अगर हम इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे को करेंगे तो 120p प्लस 4 से इसको करेंगे 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 q इक्वल टू 10 4 जा 40। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी अब। और इसको अगर इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 हो जाएगा p प्लस 55 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 165q और ये हो जाएगा 39। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब इसको हम कैसे करते हैं, इनके अब हमने इक्वल कर लिए हैं तो ये कैंसिल कैसे होंगे, जब साइन इसके अपोजिट होंगे तो हमें ये क्या करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी।
जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, क्योंकि इसका प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस का है माइनस हो जाएगा। तो ये 120p माइनस 120p कैंसिल हो जाएगा। और जब 176 में से 165 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11q इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1, या q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/11। तो हमारा q की वैल्यू आ गई। अब q की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं 1 2 3 4 में से, तो p का वैल्यू निकल जाएगा। तो q की वैल्यू जो है 1/11 है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। q इक्वल टू 1/11 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 30p को 30p लिखेंगे प्लस 44 q की वैल्यू 1/11 इक्वल टू 10। बाकी इक्वेशन को सेम लिख देंगे, 30p को 30p प्लस को प्लस, 44 को 44, q की जगह 1/11 एंड 10। 11 4 जा 44, तो ये हो जाएगा 30p इक्वल टू 10 यहाँ ऑलरेडी है, ये 4 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, या 30p इक्वल टू 6, या यहाँ हमारा ये हो जाएगा p इक्वल टू 6 बाई, ये इधर आ जाएगा तो नीचे चले जाएगा 30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, या p इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। अब p और q की वैल्यू को हम ओरिजिनल वाले इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी x और y की वैल्यू आ जाएगी। 1/x माइनस वाई इक्वल टू p था। अब इसमें हम p की वैल्यू पुट करेंगे। p की वैल्यू 1/5 है, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/5, या ये इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई, 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 5th। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी हमने लेट किया था 1/x प्लस वाई इक्वल टू q, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई को सिमिलर रखेंगे, q की वैल्यू रखेंगे 1/11, या इसको हम देखेंगे, ये इसको और आसान कर लेते हैं, 1/x प्लस वाई इक्वल टू, इसको हम आसान करके लिख लें, x प्लस वाई से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, ये हो जाएगी 6 नंबर इक्वेशन। तो अब हम 5th और 6th जो इक्वेशन है दोनों को एक साथ लिखते हैं। फिर से हम इसमें एक एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 5th और ये 6th। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपली दोनों के इक्वल हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं, इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें साइन चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इक्वल टू हो जाएगा 16, या x इक्वल टू हो जाएगा 8, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। इसी ढंग से x की वैल्यू को हम किसी भी x इक्वल टू 8 को पुट करेंगे कौन से में, x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, किसी में भी कर सकते हैं, इन इक्वेशन 5 में करेंगे तो 5 को इक्वेशन लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 5, x की वैल्यू 8 लिख लेंगे, 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, या माइनस वाई इक्वल टू 5, ये 8 इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, तो माइनस वाई इक्वल टू -3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 3।
तो सबसे पहले अब हम देखें हमने x क्या एज्यूम किया था और y हमने क्या एज्यूम किया था। हमने x को क्या एज्यूम किया था, x हमने लिखा था स्टिल वाटर में बोट की स्पीड, तो ये हमने निकाल चुके हैं इसे। और स्ट्रीम की जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी वो y थी, तो हमने x और y की दोनों की वैल्यू निकाल दी है। अगर हम इसमें x और y की वैल्यू देखेंगे तो हमने क्या निकाला है, मैं क्लियरली दिखा देता हूँ। तो हमने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x एज्यूम की थी, तो कितनी वैल्यू आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम थी y एज्यूम की थी, तो ये कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें देखी, एक तो हमने डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। दूसरा हमने एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, x या y की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी देखा। तो दोनों इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए काफ़ी सही हैं। हम इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें और डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक पड़ा हुआ है, आप चेक करें तो सिमिलर वीडियोस आपको मिल जाएंगे, बाकी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेशन भी उसमें इंक्लूड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।